नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमानुएल मैक्रों के बीच हुई बातचीत में रक्षा, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग समेत 13 अहम समझौते पर सहमति बनी है। मेक इन इंडिया के तहत राफेल निर्माण को भी बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर नवाचार और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारत को वैश्विक इनोवेशन और विकास का भरोसेमंद साझेदार बताते हुए निवेश और सहयोग की अपार संभावनाओं पर जोर दिया। इस दौरान इमानुएल मैक्रों के साथ भारत फ्रांस साझेदारी को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के बटलर में एक छोटा विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 12 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 11 स्काई डाइवर और एक पायलट शामिल बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद FAA और NTSB ने जांच शुरू कर दी है, जबकि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की पहचान और परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया में जुटा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत की उपलब्धियों को कमतर आंकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार आर्थिक संकट और इकोनॉमिक सुनामी की चेतावनी देते हैं, लेकिन भारत लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। सीतारमण ने दावा किया है कि विपक्ष की निराशावादी भविष्यवाणियों के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है और विकास की रफ्तार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में से एक बताते हुए इसके जरिए करोड़ों लोगों को इलाज का लाभ मिलने की बात कही। पीएम ने कहा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल हेल्थ और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार से देश का स्वास्थ्य तंत्र और मजबूत हुआ है। मोहन भागवत ने पाकिस्तान के साथ संवाद बनाए रखने को लेकर RSS महासचिव दत्तात्रेय होसाबले के बयान का बचाव किया है। भागवत ने कहा कि भारत को संवाद के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए और ये रुख देश की ताकत व आत्मविश्वास को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बातचीत की बात पाकिस्तान की जनता के संदर्भ में कही गई थी, न कि वहां की सरकार या नीतियों के समर्थन में। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर दर्ज किए गए FIR पर VHP अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए। VHP का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और तथ्यों के सामने आने के बाद ही जिम्मेदारी तय की जाए। उत्तराखंड के देहरादून में शहीद स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रशांत तेरा नाम रहेगा के नारों से माहौल गूंज उठा। परिजनों, सेना के अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को राष्ट्र के लिए अमूल्य बताया। बिहार में रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने घटना पर दुख जताते हुए निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दोनों नेताओं ने कहा कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट से आज से नियमित उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं। पहली उड़ान का संचालन लखनऊ और नोएडा के बीच किया गया है, जबकि इसके बाद बेंगलुरु समेत अन्य शहरों के लिए भी सेवाएं शुरू होंगी। एयरपोर्ट के पहले दिन जमीन देने वाले किसानों को विशेष सम्मान देते हुए उद्घाटन उड़ान में शामिल किया गया है। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली, NCR और पश्चिम उत्तर प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पंढरपुर के पास श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन सड़क किनारे खुले कुएं में गिर गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। श्रद्धालु दर्शन कर लौट रहे थे, तभी वाहन अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरा। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल ने राहत अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल में पहुंचाया है, जबकि हादसे के कारणों की जांच अब भी जारी है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के आरामबाग में TMC नेता स्वपन नंदी की गिरफ्तारी के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान काले अंडे फेंके गए और जमकर नारेबाजी हुई।
स्वपन नंदी को कथित ग्रीन सिटी परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच को लेकर पायलट्स एसोसिएशन ने फ्लाइट सिमुलेटर टेस्ट कराने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि हादसे के कारणों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तकनीकी पहलुओं की गहन जांच जरूरी है। पायलट संगठनों ने अंतरिम रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष व पारदर्शी जांच की मांग की है ताकि दुर्घटना की असली वजह सामने आ सके। उत्तराखंड स्थित प्रसिद्ध कांची धाम में नीम करोली बाबा के स्थापना दिवस समारोह पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश विदेश से पहुंचे लाखों भक्तों ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में विशेष सुरक्षा और यातायात प्रबंध किए गए। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया, जबकि श्रद्धालुओं से निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। नीम करोली बाबा प्रति श्रद्धा का एक केंद्र हर वर्ष बड़ी संख्या में भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारतीय संस्कृति, स्थानीय विरासत और आधुनिक वास्तुकला के अनूठे मेल में रूप में तैयार किया गया है। टर्मिनल के डिजाइन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवेलियों, घाटियों और पारंपरिक कलात्मक तत्वों की झलक देखने को मिलेगी, जबकि अत्याधुनिक तकनीक और यात्री सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। एयरपोर्ट को पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा दक्ष बनाने के लिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक रोशनी और टिकाऊ निर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। पटना पुलिस ने जांच में कथित सहयोग नहीं करने के आरोप में खान ग्लोबल स्टडीज को नोटिस जारी किया है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज और जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे जांच प्रभावित हुई। संस्थान को निर्धारित समय के भीतर जवाब देने और जांच में पूर्ण सहयोग करने के आदेश दिए गए हैं। मामले को लेकर शिक्षा जगत और छात्रों के बीच भी चर्चा तेज हो गई। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई हाई वोल्टेज मुकाबले पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी रहीं। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाले भारतीय टीम और फातिमा सना के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी टीम के बीच ये मैच टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबलों में शामिल रहा। भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 64 रन से हराकर विश्व कप अभियान का शानदार आगाज किया। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने दिग्गज झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में दीप्ति ने इतिहास रचकर भारतीय महिला क्रिकेट में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया। भारत से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना अपनी टीम के प्रदर्शन से नाखुश नजर आई। उन्होंने कहा कि टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। फातिमा ने खिलाड़ियों से गलतियों से सीख लेकर अगले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने की अपील की है। फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नसीरुद्दीन शाह भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक है और फिल्म मैं वापस आऊंगा में पगड़ी वाले लुक में बेहद शानदार और आकर्षक नजर आए। इम्तियाज ने उनके अभिनय क्षमता को असाधारण बताते हुए कहा कि इस किरदार को उन्होंने पूरी शिद्दत से जीवंत किया है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहे आवाज इंडिया के साथ, सच्चाई की खोज।